नमस्कार दोस्तों। पता नहीं कि इतिहास मुझे कैसे जज करेगा। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के ऐसे बयान आ रहे हैं जिसे लगा कि वो आशंकित हैं, कॉन्शियस हैं, या यूं कहे कि वो कॉन्शियस ज्यादा काफी कॉन्शियस हैं। अब 10 नवंबर को यानी कि अब वो 10 दिन के अंदर सीजीआई रिटायर हो रहे हैं और लग रहा है कि रिटायरमेंट भी रूटीन होगा। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले जो हो गया वो हो गया, तगड़ा विवाद था। सितंबर में सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणपति अतिथि बनकर मोदी आए थे और विवाद हो गया। दोनों की मुलाकात, कई सवाल उठाए गए। राजनीतिक लोगों के साथ साथ कानून के बड़े बड़े जानकारों ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सेपरेशन ऑफ पावर के खत्म हो जाने को लेकर मोदी चंद्रचूड़ की मिलीभगत, केंद्र सरकार के पक्ष में चंद्रचूड़ के जजमेंट देने तक का आरोप लग गया। मोदी ने तो खुद सीजीआई के घर पूजा की तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी, लेकिन सीजीआई चुप थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। अब जब रिटायरमेंट पास में है तो सीजीआई ने उस विवाद पर अपना पक्ष साफ कर दिया ताकि वो मिसअंडरस्टूड ना हो। 1-2 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि गणेश पूजा के दौरान उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात एक सामान्य बात है। ये प्रतिक्रिया सीजीआई ने रविवार को लोक सत्ता लेक्चरर सीरीज के संबोधन के दौरान दी। सीजीआई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि न्यायाधीशों और कार्यपालिकाओं के प्रमुखता के बीच में न्यायिक मामलों को किसी की चर्चा से दूर रखने के लिए पर्याप्त परिपक्वता है। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपने कर्तव्य को जानते हैं और कार्यपालिका और कर्तव्य को कोई भी न्यायाधीश उसमें से कम सीजीआई या सीजे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किसी खतरे से दूर रहते हैं। अपने लंबे चौड़े भाषण में यह भी कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में एक परंपरा है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और सीएम के बीच में नियमित बैठकें होती है। अब सीजीआई ने कहा कि अब लोग क्या सोचते हैं, वे क्या मिलते हैं, वे न्यायिक चर्चा के लिए कभी नहीं मिलते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की परिपक्वता इस तथ्य से निहित है कि न्यायपालिका के प्रति बहुत ही सम्मान है और राजनीतिक वर्ग भी है। वहीं नई कोर्ट बिल्डिंग, जिलों में न्यायाधीशों के लिए आवास सहित जुडिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सीजेआई ने कहा कि इसके लिए मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री की बैठक की जरूरत होती है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। मैं मुंबई हाई कोर्ट के प्रशासनिक समिति में काम किया। राज्य में यह परंपरा है कि जब पहली बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री के पास जाता है। अगली बार मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश से मिलने आते हैं और ऐसे सभी बैठकों का एक अलग एजेंडा होता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों और राज्य सरकार के बीच में प्रशासनिक संबंध हाई कोर्ट के पारंपरिक काम से बहुत ही अलग है। यही बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय और तत्कालीन सरकार के बीच में प्रशासनिक संबंधों में केंद्रीय स्तर पर भी लागू होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसका न्यायिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि जज शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य समारोह में भी राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं, लेकिन कभी भी काम के बारे में चर्चा नहीं करते। ये पहली बार है जब सीजीआई ने खुलकर इस पूरे विवाद के बारे में बातचीत की। सितंबर में उन तस्वीरों में जहां सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी गणपति की पूजा करते नजर आ रहे थे। इसे महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा था। पीएम मोदी ने इसके दौरान मराठी पोशाक पहनी थी और मराठी टोपी भी पहन रखी थी। अपने कार्यकाल के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ की इमेज ऐसे चीफ जस्टिस की बनी जिन्होंने देश के न्याय सिस्टम को बदलने के लिए काफी कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलटे और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जज हु इज नॉट अफेयर टू डिसेंट, उन्हें कमजोर जज कतई नहीं पुकारा गया। ऐसे जज के तौर पर जाने गए जिनके कारण मोदी जैसे मजबूत सरकार भी कई मामलों में असहज हुई। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके जगह पर शपथ ले रहे हैं। फिलहाल इन विवादों को लेकर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो सीजीआई आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सीजीआई क्या कुछ करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।